हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड समेत 7 राज्यों के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। एक बड़ी खबर कि केंद्र सरकार जल्द ही 7 राज्यों में 12 से लेकर 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगी। केंद्र ने इन राज्य सरकारों से कहा है कि वे ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई करें जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि जाइको डी को पहले झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही बच्चों के वैक्सीनेशन पर गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। वहीं सरकार ने जाइको डी को बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव किया है और वैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर हो रहा स्थानीय नीति पर चर्चा। 15 नवंबर 2000 होना चाहिए कट ऑफ डेट। इधर विधायक सरयू रॉय ने कहा है कि स्थानीय नीति पर हेमंत सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है। कोई भी स्थानीय नीति संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो न्यायालय से उसे रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2000 को ही स्थानीय नीति के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करना चाहिए। झारखंड बनने के दिन जो लोग यहाँ रह रहे थे सबको अपना मानना चाहिए। साथ ही सरयू रॉय ने कहा है कि हेमंत सरकार ने ये व्यवस्था की है कि झारखंड में रहने वाले लोगों के बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हैं तो उन्हें नियुक्ति की परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 7 दिसंबर से मौसम होगा साफ, बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में चक्रवात जावद का असर शनिवार से ही दिखने लगा है। आज सुबह से ही बादल छाए रहने से थोड़ी कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर में पूरी तरह तट पर तूफान जो है पहुंच जाएगा। इससे दक्षिणी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। वहीं बता दें, राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में कोडरमा और लोहरदगा में आंशिक असर रहेगा और खास करके राज्य के दक्षिण जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में चक्रवात का असर कम दिखेगा, लेकिन बाकी जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 7 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा लेकिन ठंड बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 दिसंबर को नियमावली की घोषणा हुई तो मिलेगी फूलों की माला। इधर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई की कल बैठक हुई। बैठक में राज्य कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किए थे कि तमाम पारा शिक्षकों को अस्थायी करते हुए वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने को है, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। 29 दिसंबर को नियमावली की घोषणा होती है तो फूलों की माला से स्वागत करेंगे। वहीं 12 दिसंबर को जिला स्तर पर और 19 दिसंबर को प्रखंड स्तर पर इसकी तैयारी की जाएगी और 13 और 14 दिसंबर को सभी विधायक और मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 लाख से अधिक नागरिकों को झारखंड में बन गया है हेल्थ कार्ड। इधर आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी फ्लैगशिप योजना का लाभ उठाने में झारखंड के लोग भी रुचि दिखाना शुरू कर दिए हैं। इस स्कीम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। इसके बाद से झारखंड में 20 लाख से अधिक लोगों का आयुष्मान डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा चुका है। अब तक राज्य में 21,91,333 नागरिकों को हेल्थ ID कार्ड जारी किया गया है। इसके साथ ही इधर 28 से 30 जनवरी तक 2 पालियों में होगी JPSC की मुख्य परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक 2 पालियों में होगी। रांची जिले में परीक्षा के लिए 14 केंद्र तय किए गए हैं। JPSC के सचिव ने रांची DC को पत्र लिखकर इन परीक्षा केंद्रों की जांच करने और 7 दिसंबर तक सूची देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के टर्म 1 की परीक्षा को लेकर अगले सप्ताह हो सकता है तिथि की घोषणा। एक बड़ी खबर कि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के टर्म 1 की परीक्षा को लेकर के अगले सप्ताह निर्णय लिए जा सकते हैं। अभी जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्ति नहीं होने के कारण मैट्रिक और इंटर के टर्म 1 की परीक्षा पर काफी संशय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भाजपा हमलावर। राज्य में जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली रहने के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने इस
मामले में बयान जारी कर कहा है कि 14 सितंबर 2021 से जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आज तक खाली है, जिससे मैट्रिक इंटर की परीक्षा से लेकर अन्य परीक्षा प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया दीदी का मानदेय बढ़ाने का अनुरोध है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया को पत्र लिख करके सहिया दीदी का मानदेय बढ़ाने का अनुरोध किए हैं। उन्होंने लिखा है कि जनता और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने वाले इन सहियाओं को सम्मान पूर्वक प्रतिमाह 5,000 रुपये बतौर मानदेय के रूप में देते हुए उन्हें उनकी अन्य निष्पादित गतिविधियों के लिए अनुमानीय प्रोत्साहन राशि जोड़कर भुगतान करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी मरीजों को अब मुफ्त में मिलेगा ब्लड। सरकार रिम्स समेत किसी भी ब्लड बैंक में सभी मरीजों को मुफ्त में ही ब्लड मुहैया कराएगी। निजी अस्पतालों में बीमा या आयुष्मान के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को सरकारी ब्लड बैंकों से रक्त लेने के बदले शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इस ब्लड के प्रोसेसिंग चार्ज विभाग सीधा अस्पतालों से ही वसूलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा संवाद के वादों को जल्द पूरा करे झारखंड सरकार। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय समिति की बैठक कल जिला स्कूल में हुआ है। बैठक में झारखंड सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा कर महासंघ ने एक स्वर में मुख्यमंत्री से चुनावी घोषणा पत्र और संविदा संवाद के अनुसार मांग पूरी करने का अनुरोध किया है। वही निर्णय लिया गया है कि आगामी मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के विधायकों को संघ के द्वारा अपनी मांगों की सूची सौंपकर सदन में इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40 दिन में राशन के लिए 2 लाख आए आवेदन। इधर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 16 नवंबर से 5 दिसंबर के दौरान झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन जैसी सेवाओं के लिए करीब 2 लाख आवेदन मिले हैं। इसमें से 1,29,000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है और इस सेवा के तहत केवल 2800 आवेदनों को रद्द किया गया है और करीब 2,14,000 आवेदन जो है पेंशन के लिए आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग है। इधर जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की व्यवस्था करने की मांग पर झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के आदिवासी संगठनों का आज और कल दिल्ली में जुटान होगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड कुर्मी विकास परिषद वार्षिक सम्मेलन की तैयारी में लग गए हैं। 25 दिसंबर को रांची में महासम्मेलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस विषयों में नामांकन के लिए खुला चांसलर पोर्टल। इधर रांची विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस विषयों में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल कल खोल दिया गया है। 12 दिसंबर तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन ले सकते हैं। इसके साथ ही इधर सरकार ST/SC अधिकारियों की प्रोन्नति मामले में लगी रोक तत्काल हटाए। इधर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने ST/SC अधिकारियों की प्रोन्नति मामले में लगी रोक को तत्काल राज्य सरकार से हटाने की मांग की है। साथ ही राज्य गठन के बाद ST/SC कोटे के वरीय कर्मियों को प्रोन्नति से वंचित कर सामान्य वर्ग के कनीय कर्मियों को दी गई प्रोन्नति को रद्द करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो के महाअधिवेशन के लिए राजधानी में बनेंगे 50 तोरण द्वार। इधर झामुमो का महाअधिवेशन 18 दिसंबर को रांची में होगा। इसकी तैयारी को लेकर पार्टी द्वारा गठित तैयारी समिति की पहली बैठक कल हुई है। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पत्रकारों को बताया है कि महाअधिवेशनों को लेकर के पूरे शहर को पार्टी के झंडे के बैनर तले सजाया जाएगा। शहर में 50 तोरण द्वार बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव टलते ही नहीं दिख रहे समाज सेवी। झारखंड राज्य में होने वाला पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में काफी खुशी झलक रही थी और सभी उम्मीदवार अपना अपना वोट के लिए जनसंपर्क में जुट गए थे। जैसे ही पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया गया, सबके चेहरे में मायूसी छा गया है और पुनः फिर जनवरी 2022 में चुनाव का आस लगाए बैठे थे, लेकिन ये चुनाव की आस भी टूटता नजर आ रहा है। लगता है कि अब मार्च के पहले चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। वहीं पंचायत चुनाव टलते ही समाज सेवी अपने काम में शिथिल बरत रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं मिल रही काम की मजदूरी, बढ़ी परेशानी। मनरेगा मजदूरों की हालात खराब है। इधर भारत सरकार के द्वारा रोजगार के लिए मनरेगा योजना सरकार के बहुत चर्चित योजना की आर्थिक मार मजदूरों को झेलनी पड़ रही है। सरकारी दर से मजदूरों को भुगतान किया जाता है। वर्तमान समय
समय में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 225 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है, लेकिन मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिल रही है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्राओं के लिए AICTE ने निकाली प्रगति स्कॉलरशिप योजना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी 3 स्कॉलरशिप योजना लागू की है। इस योजना के तहत पिछले सत्र के विद्यार्थी भी रिन्यूअल करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित विद्यार्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 सिविल सेवा परीक्षा की तिथि कर रही मैच, स्टूडेंट है परेशान। इधर सिविल सेवा परीक्षा तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स एक बार फिर चिंतित हो रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं की तिथि एक साथ मिल जाना है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के साथ साथ 3 अन्य सिविल सेवा की परीक्षा की तारीख जो है आपस में टकरा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के विरोध में मोटिया मजदूर संगठन का प्रदर्शन 20 को। इधर खुट जिला मुख्यालय स्थित महादेव मंडा परिसर में रविवार को असंगठित कामगार मोटिया मजदूर संगठन की बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बढ़ती महंगाई के विरोध में 20 दिसंबर को सयूम अंसारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर स्कूलों की नई समय सारणी की अधिसूचना की त्रुटियों से सचिव को अवगत कराएंगे शिक्षक संघ। इधर शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शिक्षा सचिव से आज मिलकर स्कूलों की नई समय सारणी को लेकर जारी अधिसूचना में व्याप्त त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित कराएंगे। इसके साथ ही इधर देश में एक दिन में ओमिक्रॉन के मिले 18 नए मामले। एक बड़ी खबर की देश में रविवार को ओमिक्रॉन के एक साथ 18 केस मिले हैं। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा 9 मरीज मिले हैं। ये सभी एक ही परिवार के हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 8 और दिल्ली में 1 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इधर संविदा कर्मियों को किया जाए नियमित। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ की कल बैठक हुई और कहा गया है कि राज्य परियोजना के अंतर्गत काम कर रहे रिसर्च शिक्षकों और थेरेपिस्टों के लिए समय समय पर कार्य के रूप में मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे प्रत्येक जिले में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पहले मिलने वाली सारी सुविधाओं को पुनः बहाल किया जाए और केंद्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को सारी सुविधा दिया जाए और नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही इधर मिली जानकारी के अनुसार कश्मीरियों की प्रोफाइल तैयार करेगी रांची पुलिस। रांची पुलिस कश्मीरियों पर हुए हमले को लेकर गंभीर है। पुलिस अब रांची में रहने वाले कश्मीरियों की प्रोफाइल तैयार करेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम के नाम से फर्जी लॉकडाउन वायरल पोस्ट मामले में एफआईआर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से लॉकडाउन लगाने की झूठी खबर वायरल होने के मामले में रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुकदमा झामुमो के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने दर्ज कराया है। इसके साथ ही इधर आंदोलन की बनी रणनीति। बीआरसी में राज्य के शिक्षक संघों की समन्वय समिति की बैठक हुई। बता दें इसमें विद्यालय संचालन अवधि MACP प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालयों तक की लंबित प्रोन्नति, वहीं उत्क्रमिक वेतनमान EL गाना की विसंगति और विद्यालयों में प्रभारियों की विसंगति पूर्ण नियुक्ति और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और पारा शिक्षकों की मांगों आदि पर चर्चा की गई है और आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है और सभी लंबित मांगों पर एक बार फिर शिक्षा सचिव का ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। जनवरी महीने में मुख्यमंत्री के घेराव करने की घोषणा भी की जाएगी। इसके साथ ही इधर सेकेंड ईयर के छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास का विकल्प। इधर बीटेक नए सत्र में नामांकन लिए हुए धनबाद ISM एकेडमिक वर्ष 2021-22 में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा और इस साल एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट का पढ़ाई जो है ऑनलाइन ही चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों की समस्या को जल्द दूर करे हेमंत सरकार। झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा की विस्तारित बैठक रविवार को चंद्रदेश सिंह की अध्यक्षता में हुई है। वहीं मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा है कि सरकार के गठन के 2 साल पूरे हो रहे हैं, इसके बाद भी अभी तक विस्थापितों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। राज्य में अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज 2000 महिलाओं को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के उर्वांशी क्षेत्र के कुल्ही में काम कर रहे कपड़ा कंपनियों में 2000 स्थानीय महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बोकारो में डालमिया
सीमेंट के नए प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वही जानकारी के लिए बता दें, राज्य सरकार 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर चुकी है। इस लिहाज से ये कार्यक्रम अहम है और माना जा रहा है कि सबसे अधिक नियुक्तियां कपड़ा कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट को देने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कल भोगवाडीह में रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 दिसंबर को साहेबगंज के बरहेट प्रखंड के भोगवाडीह में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही इधर शिक्षा योजनाओं की मासिक समीक्षा करे उपायुक्त। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित शिक्षा योजनाओं के जिला और प्रखंड स्तर पर सही क्रियान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी कड़ी निगरानी की जरूरत है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमार पासी ने इस ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए सभी उपायुक्तों को मासिक स्तर पर बैठक कर योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ 152 संस्थाओं को बढ़ाएगा आगे। इधर राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ की 49वीं बोर्ड बैठक शहर के पंजाबी भवन में हुई है। बैठक में सांसद संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बताते चले, महासंघ के दीवान चंद सोतिया ने कहा है कि हमें मिलजुल कर पंजाबी बिरादरी की 152 संस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खुट्टी और सिमडेगा की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। बता दें, नेहरू सब जूनियर हॉकी चैंपियन प्रतियोगिता और ट्रायल में जुबली उच्च विद्यालय गोविंदपुर खुट्टी और संत मेरी उच्च विद्यालय सिमडेगा की टीम अंडर 15 ब्लॉक वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर में जैक के 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर संशय, छात्र हो रहे परेशान। इधर जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा समय पर होने को लेकर संशय बना हुआ है। परीक्षा की संभावित तिथि दिसंबर और मई महीने में रखी गई है, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजन कराने का प्रभार किसी को नहीं दिया गया है। काउंसिल में अभी तक अध्यक्ष पद खाली है, जिस कारण परीक्षा आयोजन को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जब तक परीक्षा आयोजन कराने का प्रभार सचिव को नहीं मिल जाता है, तब तक परीक्षा आयोजन नहीं किया जा सकता है। वहीं इधर हिंडाल्को कर्मचारी सहयोग समिति का चुनाव 7 को। हिंडाल्को कर्मचारी सहकारी शाखा सहयोग समिति लिमिटेड के नए प्रबंधक कमेटी का चुनाव 7 दिसंबर को हिंडाल्को कंपनी परिसर में किया जाएगा। इसके साथ ही इधर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीएसएल का होगा संचालन ठप। बोकारो विस्थापित मंच का बैठक मुख्य संयोजक योगेश्वर महतो बटुल की अध्यक्षता में कल हुई है। बता दें, कहा गया है कि बीएसएल प्रबंधन का विस्थापितों विरोधी हठधर्मिता के खिलाफ मंच झारखंड के आगामी बजट सत्र के दौरान बीएसएल का संचालन ठप करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को अब तक नहीं मिली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। कोरोना के बदलते रूप से लोग सहमे हुए हैं और बता दें, अब तक मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने विश्व की चिंता बढ़ा दी है। इसके लक्षण वाले मरीज भारत में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब तक झारखंड को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों और असहायों को उपलब्ध कराए कंबल। शनिवार देर रात उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा ने औचक रूप से छत्तर मांडू स्थित सदर अस्पताल रामगढ़ और शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किए हैं। इस दौरान उन्होंने गरीब असहाय व्यक्तियों को ठंड से बचाने हेतु की गई अलाव की व्यवस्था का जायजा लिए। वहीं उन्होंने उनके बीच गर्म कंबलों का वितरण भी किए हैं। मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर गरीब और असहाय व्यक्तियों को ठंड से बचाने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने और नियमित रूप से अलाव की व्यवस्था करते हुए गरीब असहाय व्यक्तियों के बीच कंबलों का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे रसोईया संघ। इधर बता दें, विद्यालय रसोईया संघ गोड्डा जिला इकाई की कल बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना को निजी कंपनियों को देने का संघ विरोध करती है। इसके लिए सभी जिलों में संघ की बैठक की जा रही है और 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री का घेराव करने का निर्णय लिया जाएगा। साथ ही इधर बताते चले, मानदेय के लिए 17 कुपोषण सखी का राज्य स्तरीय धरना। बताते चले कि इधर पोषण सखियों की कल बैठक हुई। इसमें बकाया मानदेय को लेकर आगामी 17 दिसंबर को होने वाली राज्य स्तरीय धरना को लेकर चर्चा की गई है। वहीं 10 महीने से बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान सरकार से करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्षेत्रीय भाषाओं को नियोजन नियमावली से हटाना गलत है। इधर कांग्रेस के वरीय नेता सह पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने कहा है कि अंगिका
मग्गी, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषा को नियोजन नीति से हटाए जाना असंवैधानिक है। अगर ये मामला कोर्ट जाएगा तो सरकार के पास जवाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को हर हाल में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में हिंदी, मग्गी, भोजपुरी, अंगिका को जोड़ना होगा। इसके साथ ही राजभवन के समक्ष सत्र को धरना देंगे शिक्षक। संघ भवन में रविवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई। इसमें 17 दिसंबर को राजभवन के समक्ष प्रस्तावित धरना को सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह जिले से सैकड़ों शिक्षक धरना में शामिल होकर सरकार और विभाग के तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए इंटरव्यू 13 से 15 तक। राजकीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के बैकलॉग पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए भूगोल, गणित और जंतु विज्ञान विषय के लिए इंटरव्यू 13 से लेकर 15 दिसंबर तक होगा। इस अवधि में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और इंटरव्यू को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश 10 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इधर पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 10 और 13 दिसंबर को। राज्य सरकारी और गैर सरकारी फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए होने वाली पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 10 और 13 दिसंबर को रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने शनिवार को परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम अब नियमित चलेगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने जनता की समस्याओं को जानने और उन्हें दूर करने के लिए सरकारी मिशनरी को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का अनूठा प्रयोग शुरू किया है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम शुरू कर मुख्यमंत्री ने पूरी सरकारी मिशनरियों को सक्रिय कर दिया है। बता दी ये कार्यक्रम अब निश्चित अवधि के बजाय लगातार जारी रखने की योजना पर सरकार गंभीर है। ये बातें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही है। साथ ही इधर 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन की मांग। झारखंड राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ की कल बैठक हुई। बता दें इसमें बताया गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों ने वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की मांग की है। साथ ही 2016 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों को सभी तरह की आर्थिक सुविधाएं और 5वां वेतनमान का बकाया भुगतान करने की भी मांग की गई है। इसके साथ इधर आज अफसरों के साथ बैठक करेंगे डीजीपी। झारखंड में राज्य भर के पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी नीरज सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आज करेंगे। बैठक के दौरान नक्सली संगठन पर लगाम कसने की रणनीति के साथ साथ विधि व्यवस्था, लंबित कांड के निष्पादन और वारंट के निष्पादन समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं कोयला क्षेत्रों में तस्करी ना हो इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ इधर अप्रेंटिस संघ ने बैठक में बनाई रणनीति। इधर विस्थापित अप्रेंटिस संघ की कल बैठक हुई है और बैठक में बताया गया है कि बोकारो जिला प्रशासन की ओर से बार बार वार्ता की पहल की जाती है, लेकिन बोकारो स्टील प्रबंधन बार बार विस्थापितों को बरगलाने का काम करती है। इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को बरगलाकर कौड़ी के भाव धान खरीद रहे बिचौलिया। इधर राज्य के हर एक जिलों में इन दिनों धान खरीदारी में बिचौलिया सक्रिय हो गए हैं। बिचौलिया गांव में घूम घूम कर कौड़ी के भाव में धान की खरीदारी कर रहे हैं। किसानों को धान बिक्री के लिए पैक्सों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। किसान इन बिचौलियों को कम कीमत पर धान बेच दे रहे हैं। बिचौलियों के द्वारा किसानों को बताया जा रहा है कि अगर वे अभी उनके हाथ धान बेचते हैं तो नगद राशि मिलेगी और पैक्सों में बेचेंगे तो सरकार 1 से 1.5 वर्ष के बाद राशि उपलब्ध कराएगी। इसके साथ इधर ITI विस्थापित छात्र ने की नियोजन देने की मांग। बोकारो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र संघ के अध्यक्ष कमलेश कुमार ने कहा है कि प्लांट में लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस कारण BSL से अप्रेंटिस पास 21वां बैच के पास छात्रों को मौका देने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों के समर्थन में अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का धरना शुरू। इधर पाकुड़ जिले के सभी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी रविवार की सुबह से ही अपने प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आगे धरने पर बैठ गए हैं। धरना पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी 3 महीने के बकाया वेतन की भुगतान करने की मांग और अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश देने और कोरोना टीकाकरण में शामिल सभी कर्मियों को नाश्ता, भोजन आदि देने की मांग कर रहे हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों के धरने पर बैठ जाने की वजह से खासकर कोरोना टीकाकरण पर जबरदस्त असर पड़ा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 तक नए समाहरणालय भवन में शिफ्ट होंगे कार्यालय। गोड्डा जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर गोड्डा पुरैया हाट मेन रोड में पुनसिया पांडु
पठान गांव में नवनिर्मित नए भवन में जिला समाहरणालय को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर पेयजल के लिए मिले 600 आवेदन। 4 साल से अधिक समय से विलंब से चल रही शहरी जलापूर्ति योजना अगले साल पूरी होने की पूरी संभावना दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका भी लगाया गया है। झारखंड में कोरोना के फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में झारखंड में कोरोना के 60 नए मरीज मिल चुके हैं। रविवार को झारखंड में कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं। वहीं 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब झारखंड में कोरोना के 127 एक्टिव केस है। बता दें, मिले मरीजों में सबसे ज्यादा केस जमशेदपुर में 11 मरीज मिले हैं। वहीं रांची से 8, धनबाद से 2, खूंटी और कोडरमा से 1 और सिमडेगा में 2 नए मरीज मिले हैं। और स्वास्थ्य विभाग से मिली आंकड़ों के अनुसार बोकारो में 3, चतरा में 3, धनबाद में 12, जमशेदपुर में 41, गुमला में 3, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, रांची में 50 और सिमडेगा में 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 8, कोडरमा में 1, खूंटी में 1 एक्टिव केस है। इधर राज्य में जिन जिलों में अभी के कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है, इसमें देवघर, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़ और सरायकेला जिला शामिल है। साथ ही बता दें, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है और कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन अब तक झारखंड को नहीं मिला है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी इसकी सुविधा नहीं।